नमस्कार, मैं हूं विशाल यादव। 700 पूर्व नौकरशाहों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर बहुत बड़ी शिकायत कर दी है। अभी हाल ही में ममता बनर्जी ने कहा था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन कर रहे हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गलत काम कर रहे हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर शिकायत दर्ज होनी चाहिए। दोस्तों, चारों खाने चित्त होते नजर आ रहे हैं हमारे महामानव। और अब 700 पूर्व नौकरशाहों ने जो चिट्ठी लिखी है, जो खत लिखा है, जो शिकायत की है, उसको लेकर पूरे देश में हाहाकार मचा है। ये जो पूर्व नौकरशाह हैं, इसमें कुछ शिक्षाविद से हैं, कुछ पत्रकार हैं, कुछ वैज्ञानिक हैं, कुछ समाजसेवी हैं, यानी कि कुछ सरकारी कर्मचारी हैं रिटायर। ठीक है, बहुत बड़े बड़े दिग्गज अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पीछे पड़ गए हैं। जरा देखिए, हिंदुस्तान अखबार में खबर भी छपी है और लिखा भी है, एमसीसी का उल्लंघन है, पीएम का राष्ट्र के नाम संबोधन, सीईसी ले एक्शन, 700 पूर्व नौकरशाहों ने लिखा है खत। तो दोस्तों, यह खबर बहुत ही इंपॉर्टेंट है, हम सभी लोगों को जरूर देखना चाहिए। राष्ट्र के नाम संबोधन करते हैं हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, लेकिन राष्ट्र के नाम संबोधन में जहां पर राष्ट्र की बात करनी चाहिए, वहां पर कांग्रेस की बात होती है, समाजवादी पार्टी की बात होती है, वहां पर टीएमसी की बात होती है, यानी कि विपक्ष की बात करते हैं और मोदी जी अपने मन की भड़ास निकालते हैं। भाई, राष्ट्र के नाम संबोधन है तो बताइए ना कि देश में गैस की किल्लत है, डीजल पेट्रोल की किल्लत है, हम देश को नहीं संभाल पा रहे हैं, देश में बेरोजगारी है, देश में महंगाई है, हम कुछ नहीं कर पा रहे हैं। यह हुआ ना राष्ट्र का संबोधन। राष्ट्र संबोधन में मोदी जी कांग्रेस की बुराई कर रहे हैं, टीएमसी की बुराई कर रहे हैं, समाजवादी पार्टी की बुराई कर रहे हैं, उस पार्टी की, उस नेता की, राहुल गांधी, अखिलेश यादव, ममता बनर्जी। क्या ये राष्ट्र संबोधन है? अगर ये राष्ट्र संबोधन नहीं है तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन का मामला दर्ज होना चाहिए और चुनाव आयोग को एक्शन लेना चाहिए। इसीलिए 700 पूर्व नौकरशाहों ने चुनाव आयोग से शिकायत करने को ठान ली है। खत शायद भेजा भी जा चुका है और ममता बनर्जी भी यही चाहती है कि मोदी जी गलत काम कर रहे हैं, मोदी जी पर शिकायत दर्ज होनी चाहिए। जरा देखिए, खबर में लिखा है, एमसीसी का उल्लंघन है, यानी कि आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन है, पीएम का राष्ट्र के नाम संबोधन, सीईसी ले एक्शन, 700 पूर्व नौकरशाहों ने लिखा है खत। देखिए, यहां पर लिखा भी है, पूर्व नौकरशाहों, शिक्षाविदों, कार्यकर्ताओं और पत्रकारों सहित 700 से अधिक लोगों ने चुनाव आयोग को पत्र लिखकर आरोप लगाया है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का 18 अप्रैल का राष्ट्र के नाम संबोधन आदर्श आचार संहिता यानी एमसीसी का स्पष्ट उल्लंघन है। चिट्ठी लिखने वाले लोगों ने केंद्रीय चुनाव आयोग से इस मामले में जांच कर एक्शन लेने के अलावा सुधारात्मक उपाय की मांग की है। मुख्य निर्वाचन आयुक्त सीईसी ज्ञानेश कुमार को संबोधित एक शिकायत में हस्ताक्षरकर्ताओं ने दावा किया कि दूरदर्शन, संसद टीवी और आकाशवाणी जैसे आधिकारिक प्लेटफॉर्म पर प्रचारित यह संबोधन आदर्श आचार संहिता अवधि के दौरान चुनाव प्रचार के समान था। अब यहां पर देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दूरदर्शन पर थे, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संसद टीवी पर थे, आकाशवाणी जैसे महत्वपूर्ण प्लेटफॉर्म पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चुनाव प्रचार कर रहे थे। तो भाई, है ना ये एमसीसी का उल्लंघन, है ना आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन, तो शिकायत दर्ज होनी चाहिए या फिर नहीं? क्या चुनाव आयोग में है हिम्मत? क्या चुनाव आयोग का जमीर जिंदा है? क्या चुनाव आयोग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर एक्शन ले पाएगा? जो देश की महत्वपूर्ण संस्थाएं हैं, वहां पर मोदी जी का प्रचार चल रहा है, वो चुनाव प्रचार कर रहे हैं, वो टीएमसी की बात कर रहे हैं, कांग्रेस की बात कर रहे हैं, वो राहुल गांधी की बात कर रहे हैं। भाई, ये राष्ट्र के नाम संबोधन था या फिर कांग्रेस के नाम संबोधन था या फिर समाजवादी पार्टी के नाम से संबोधन था या फिर ये तृणमूल कांग्रेस के नाम से संबोधन था? भाई, क्या था ये? राष्ट्र के नाम संबोधन में मोदी जी प्रचार क्यों कर रहे हैं? देखिए, खबर में लिखा भी है, वर्तमान में असम, केरल, पुडुचेरी, तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल में आदर्श आचार संहिता लागू है। असम, केरल और पुडुचेरी में 9 अप्रैल को मतदान हुआ था, जबकि तमिलनाडु में 23 अप्रैल को तथा पश्चिम बंगाल में 23 और 29 अप्रैल को, मैं भी चाहूंगा 23 और 29 अप्रैल को मतदान होना है। मतगणना 4 मई को होगी। शिकायत में कहा गया कि इस तरह के संबोधन के लिए सरकार के वित्त पोषण वाली मीडिया
का उपयोग सत्तारूढ़ पार्टी को अनुचित लाभ देता है और स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव के लिए आवश्यक समान अवसर को कमतर करता है। संज्ञान लें और उचित कार्रवाई करें। तो जिन 700 पूर्व नौकरशाहों ने पत्र लिखा है चुनाव आयोग को, उन्होंने मांग की है कि इसे संज्ञान में लें और उचित कार्रवाई करें। देखिए यहां पर लिखा भी है, शिकायतकर्ताओं ने निर्वाचन आयोग के प्रावधानों का हवाला देते हुए कहा कि मंत्रियों पर आधिकारिक कार्यों को चुनाव प्रचार से जोड़ने और सरकारी तंत्र का इस्तेमाल पक्षपातपूर्ण उद्देश्य के लिए करने की पाबंदी है। पत्र में निर्वाचन आयोग से इस मामले का संज्ञान लेने, संबोधन की विषय वस्तु और तौर तरीके की जांच करने और उचित कार्रवाई शुरू करने का आग्रह किया गया। इसमें यह भी मांग की गई कि यदि प्रसारण के लिए पूर्व अनुमति प्राप्त थी तो अन्य राजनीतिक दलों को भी सार्वजनिक प्रसारकों पर समान समय आवंटित किया जाए। सही बात है, अगर पहले से ही पता था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आकाशवाणी, संसद टीवी पर आकर के वो चुनाव प्रचार करेंगे तो भाई अन्य नेताओं को भी मौका मिलना चाहिए। राहुल गांधी भी इस प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल करें, अखिलेश यादव भी करें, ममता बनर्जी भी करें, यानी कि जितने भी विपक्ष के नेता हैं सब इस मंच का उपयोग करें, क्योंकि जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ऐसा कर सकते हैं संसद टीवी पर आकर के, आकाशवाणी पर आकर के, अगर मोदी जी अपना चुनाव प्रचार कर सकते हैं तो राहुल गांधी, अखिलेश यादव, ममता बनर्जी जैसे तमाम विपक्ष के नेता क्यों नहीं कर सकते। देखिए लिखा भी है, हस्ताक्षरकर्ताओं में मोदी सरकार में मंत्री के पति भी इसमें शामिल है। लिखा भी है, हस्ताक्षरकर्ताओं में मोदी सरकार में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के पति और राजनीतिक अर्थशास्त्री पी प्रभाकर, दिल्ली के पूर्व उपराज्यपाल नजीब जंग, सामाजिक कार्यकर्ता योगेंद्र यादव, अर्थशास्त्री जयंत घोष, संगीतकार लेखक टी.एम. कृष्णा, पूर्व केंद्रीय सचिव ई.ए.एस. शर्मा, कार्यकर्ता हर्ष मंदर, पत्रकार पी गुहा ठाकुरता, शिक्षाविद जोया हसन और पूर्व राजदूत मधु भादुड़ी शामिल हैं। तो यहां पर आप सभी लोग देख सकते हैं कि ये मांग कर दी गई है। सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या चुनाव आयोग में वो जमीर जिंदा है कि चुनाव आयोग मोदी जी पर एक्शन ले, और यह भी मांग की गई कि अविलंब और शीघ्रता से कार्रवाई हो। ऐसा नहीं है कि बस देख लिया, सुन लिया, पत्र को फाड़ कर फेंक दिया, मतलब ऐसा नहीं होगा। ठीक है, शीघ्रता से कार्रवाई कीजिए, अविलंब कार्रवाई कीजिए। लिखा भी है, अन्य लोगों में पारदर्शिता, कार्यकर्ता अंजलि भारद्वाज, पूर्व सिविल सेवक आशीष जोशी, अमिताभ पांडे और ए शुक्ला, पत्रकार जॉन दयाल और विद्या सुब्रमण्यम और भाकपा नेता एनी राजा के साथ साथ कई शिक्षाविद, वकील और सामाजिक कार्यकर्ता शामिल हैं। हस्ताक्षरकर्ताओं ने कहा कि आयोग को चुनावी प्रक्रिया की शुचिता को बनाए रखने के लिए इस मामले में अविलंब और शीघ्रता से कार्रवाई करनी चाहिए। अब देखना यह है कि चुनाव आयोग क्या करता है। बाकी आप सभी लोगों की क्या राय है कमेंट करके जरूर बताइएगा और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर कीजिएगा। अगर चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं दूसरी वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।